अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। जम्मू सूबा की कुटवा और राजौरी अजला की जंगलाती इलाके आग की लपेट में आ गए हैं, जिससे सरसब्ज़ सोने को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हुकाम ने बताया कि आग कुटवा जिला के बसूली पट्टी के इलाके दारा दुगानों से शुरू हुई और जल्द ही आसपास के इलाकों में फैल गई। महकमे जंगलात के एहलकारों और मकामी बाशिंदों ने आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों के बाद आग पर कामयाबी से काबू पा लिया। इधर राजौरी जिला के सावनी सल्सकोट इलाके में आग लगी और तेज हवाओं की वजह से मुल्हिका इलाकों में फैल गई। राजौरी के कुछ इलाकों में पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही है। आग की शिद्दत के बावजूद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट के मुताबिक इस वक्त रोजाना आग लगने के 10 से 13 वाक़ात रूनमा हो रहे हैं, जिसकी वजह दर्जा हरारत में इजाफा है। जम्मू सूबा के जिला रियासी में सलाल हाइड्रो बिजली डैम के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, जिससे दरियाई चिनाब में पानी की सतह बढ़ गई है। हुकाम ने इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से डैम के नजदीक जाने से गुरेज करने को कहा है, ताकि उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। वसी कश्मीर जिला बडगाम के सोयाबुग इलाके में पुलिस ने एक खातून समेत 2 मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है। पुलिस पोस्ट सोयाबुग की एक पार्टी ने कशका महला सोयाबुग में एक चेक पॉइंट पर 2 अफराद को एक नायलान बैग उठाए मशकूक हालत में देखा। इन मशकूक अफराद ने पुलिस पार्टी को देखते ही फरार होने की कोशिश की, ताहम उनको मौका पर ही धर लिया गया। तलाशी के दौरान उनकी तहवील से 27 किलो 100 ग्राम खशखाश भूसा बरामद किया गया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त मोहम्मद शफी मलिक और जेबा बानो साकिनान कशका महला सोयाबुग के तौर पर की गई है और इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में पुलिस ने सब जज उड़ी से कुर्की के अहकामात हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम 2 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद कुर्क कर ली है। पुलिस ने बताया कि लाखों रुपए मालियत की जायदाद 3 कुनाल और 19 मरला जलालुद्दीन साकिन जंबूर पटन और मोहम्मद साकी साकिन कमालकोट उड़ी के नाम पर दर्ज है। वहीं ये कार्रवाई 83 CRPC के तहत की गई थी। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान इस जायदाद की शिनाख्त मिलिटेंसी से मुतल्लिक है, जिसको आज जब्त कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का जोर जारी रहने के बीच महकमा मौसमियात ने 3 जून से हीट वेव के एक और मरहले की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के मुताबिक जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में अगले 7 दिनों के दौरान गर्मी की लहर या गर्म और खुश्क मौसम में कोई राहत मुतवक्का नहीं है। उनका कहना था कि 30 मई से 2 जून तक वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के पहाड़ी इलाकों में गर्मी की शिद्दत से किसी हद तक राहत मुतवक्का है। ताहम 3 जून से हीट वेव का एक और मरहला शुरू हो सकता है। लोगों से गर्मी से बचने और ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पानी पीने की ताकीद की गई है। जम्मू पुलिस ने जिला जुम्मा के साउथ जोन में गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस 2 गाड़ियों को जब्त किया है। बगैर परमिट के रेत और बाजरी ले जाने पर एक टिप्पर और एक डंपर को तहवील में ले लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के ताउन से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और उन्होंने कहा कि कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारामूला के चकलू इलाके में आके एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान नजर आतिश हुआ है। मुतासरीन का कहना था कि आज सुबह रिहायशी मकान के ऊपरी मंजिल से अचानक आग नुमदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस अमला और मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में मकान के अंदर मौजूद लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है। आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। इंडिगो एयरलाइन की एक परवाज में आज सुबह बम की धमकी मिलने के बाद मुसाफिरों में खौफ हिरास फैल गया। ये फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। तैयारी को जांच के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तन्हाई में ले जाया गया।
एविएशन सिक्योरिटी, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गई और परवाज का बारीकबीनी से मुआयना किया गया। बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो के अमले ने अलर्ट जारी किया और मुसाफिरों से तैयारे से उतरने की दरखास्त की गई। कुछ मुसाफिरों ने इमरजेंसी गेट से और कुछ ने फ्लाइट के मेन गेट से नीचे कूदना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ मुसाफिर घबरा गए और जहाज से नीचे कूदने लगे, ताहम तमाम मुसाफिर और अमला महफूज है। रफा से नकल मकानी करके देरुल बलाह में खीमे लगाने वाले बेघर फलस्तीनी भूख, प्यास, सेहत और मौसम की मार झेल रहे हैं। खीमा कैंप गजा के साहिल के साथ 16 किलोमीटर 10 मील से ज्यादा तक फैला हुआ है। साहिल के किनारे खाली जगहों, खेतों और कस्बे की गलियों में कैंप फैला हुआ है। यहाँ खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान रफा में इसराइल की जारहियत ने तकरीबन 10 लाख फलस्तीनियों को जुनूबी गजा शहर से नकल मकानी करके वसी इलाके में मुंतशिर कर दिया है। गजा में इसराइल की तकरीबन 8 माह से जारी जारहियत के दौरान बेशतर फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 36,000 के पार पहुंच गई है। इधर यूरोपीय यूनियन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात तनाव का शिकार हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन के रुकन आयरलैंड और स्पेन की तरफ से फलस्तीनी रियासत को सफारती तौर पर तस्लीम करने के मौके पर मैडाड ने इसरार किया कि जुनूबी गजा के शहर में मुसलसल मोहलिक हमलों के लिए इसराइल के खिलाफ पाबंदियों पर गौर किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल काटस ने स्पेन को वाज़ा किया कि यरूशलेम में इसके कौंसल खाने को फलस्तीनियों की मदद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर इसने इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद नहीं की तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से ताकतवर पैगाम भेजा जाएगा। चलिए टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है और दफा 370 के हवाले से उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि दफा 370 सिर्फ 4-5 खानदानों का ही एजेंडा था, ये कभी लोगों का एजेंडा नहीं था। उन्होंने कहा कि दफा 370 अवाम का एजेंडा कभी नहीं था, बल्कि 4-5 जो खानदान थे उन्हीं का ये एजेंडा था। वहीं उन्होंने कहा कि दफा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीली आई और यही वजह है कि हालात बेहतर हुए और लोगों ने जमकर वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ और क्योंकि हालात जो है वो अब बेहतर हुए जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद। उन्होंने कहा कि दफा 370 ना तो कश्मीर के लोगों का है और ना ही मुल्क का, बल्कि सिर्फ 4-5 खानदानों का ही एजेंडा है। और उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे ज्यादा इत्मीनान की बात है कि कश्मीर के भाई बहन लोकसभा इंतखाबात में बड़े जोश खरोश के साथ वोट डालने के लिए आगे आए। एक खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को हटाने से ज्यादा इत्तेहाद का एहसास है, अपनानियत का एहसास बढ़ रहा है और इसका नतीजा इंतखाबात और सयाहत में इजाफे से नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि दफा 370 सिर्फ 4-5 खानदानों का एजेंडा था, ये ना कश्मीर के लोगों का एजेंडा था और ना ही मुल्क के लोगों का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए ये 4-5 लोगों का एजेंडा था, ताहम दफा 370 को मनसूख करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में मुस्बत तब्दीली आई और यही वजह है कि लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट देखने को मिला। उन्होंने कहा कि दफा 370 क्या इस दीवार खड़ी कर दी थी, दफा 370 हटाया गया तो आग लग जाएगी, इस तरह की बातें पहले हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज ये सच हो गया कि 370 हटाने के बाद कश्मीरी अवाम में इत्तेहाद का जज्बा बढ़ रहा है और इसका सीधा नतीजा पूरा मन इंतखाबात है। उन्होंने कहा कि सयाहत में भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि मोदी हुकूमत ने लगातार दूसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में आने के चंद माह बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख कर दिया था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने G20 सरबराही इजलास से मुतल्लिक तकरीबात के दौरान मंदोबैन का गर्म जोशी से खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बारामुल्ला और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्कों में इस माह के शुरू में मुख्तलिफ मराइल में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड टर्न आउट वोटिंग देखी गई। वज़ीर आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं।
4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है, और उसको मैंने ध्वस्त किया है। पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए, उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया, और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। चलिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टर्न वोट आउट इस बात का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में मुस्बत तब्दीली आई है। नाज़रीन, खबरें और भी है, और बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर जम्मू से, जहां पे जम्मू सूबा के तालीमी इदारों में गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि हायर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों में तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। तमाम सरकारी और तस्लीमशुदा निजी स्कूलों में तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, और 1 जून से ये तातीलात होंगी, जो 16 जुलाई तक मौसमी गर्मा की तातीलात होगी। यानी कुल मिलाकर करीबन 40-41 दिन है। गर्माई छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार दर्ज हरारत बढ़ रहा था, गर्मी का जोर था, और वालिदैन की भी मांग थी कि जल्द से जल्द स्कूलों में तातीलात का ऐलान किया जाए। वहीं पर आज जम्मू सूबा की तालीमी इदारों में बिलाखिर तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, और हायर सेकेंडरी स्तर तक की ये के स्कूलों में ये तातीलात हुई है। 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक तमाम तालीमी इदारे जो हायर सेकेंडरी स्तर तक के हैं वो बंद रहेंगे, और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया कि जम्मू डिवीजन के समर जोन में पढ़ने वाले हायर सेकेंडरी स्तर तक के सरकारी और तस्लीमशुदा निजी स्कूलों में 1 जून से गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक इन स्कूलों में 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होगी। यानी कुल मिलाकर करीबन 45 दिनों की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही हुक्मनामे में कहा गया है
कि जो इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी, चाहे वो कोई स्कूल का सरबरा हो या टीचर हो, उस्ताद हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही तलबा के लिए ऑनलाइन गाइडेंस के लिए उस्ताद दस्तयाब रहेंगे, टीचर दस्तयाब रहेंगे। अगर तलबा को किसी भी सब्जेक्ट में किसी मदद की ज़रूरत हो या गाइडेंस की ज़रूरत हो, उस हवाले से जो उस्ताद है वो ऑनलाइन गाइडेंस के लिए तालिब इल्मों के लिए दस्तयाब रहेंगे। तो कुल मिलाकर जहां लगातार तापमान बढ़ रहा है और वालिदैन की ये मांग थी कि स्कूल में तातीलात की जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए बिलाकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू सूबा के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। महकमे सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज सतूरा तराल का दौरा किया और कई रेशमी यूनिट्स के कामकाज का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कुछ किसानों से मुलाकात की और रेशम की सनत की अहमियत को उजागर किया। मीडिया से बात करते हुए एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि महकमे की जानिब से ख्वाहिशमंद किसानों के लिए कई स्कीमें दस्तयाब है। उन्हें यकीन दिलाया कि जून से तमाम अजला में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे ताकि इस सनत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। जानने में सर या तो पूरी तो होते रहते हैं हमेशा कंटिन्यूसली। हम कोशिश करते हैं कि फील्ड में हम खुद अपने रेयर से, जिसको हम किरमकश कहते हैं, उससे जुड़े रहें और जिसके उसके मसाइल हैं उनको हम वहीं पर बर वक्त ऑन स्पॉट ही जायज़ा लेके उनको हल करें। तो आज भी जो हम इस सथोरा या त्राल इलाके में देख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं इस रेयरिंग में आते हैं, रेयरिंग करते करते क्या है इनके मसाइल, डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत है या कौन सा टेम्परेचर करना है, टेक्निकलिटी क्या है, तो इसमें इनकी गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो मेरे जो फील्ड अमला है उनको भी यही हिदायत है कि वो जुड़े रहें अपने इस रेयरर के साथ हर एक ज़िला में, जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िला में, और पूरी जो सहायता है, पूरी जो इसको इनको जो हैंड होल्डिंग है वो करनी है हर एक किसान को, क्योंकि हमारा जो वाबस्ता है ज़्यादा हम जब लैंडलेस, ट्राइबल और इकनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है उनकी तरफ है। तो हमारा ये रहता है कोशिश कि अगर कहीं कम्युनिटी में, अगर कहीं बस्ती में कोई हाल है, चाहे पंचायत का है या हमारी कहीं जगह है, वो भी हम देते हैं। और अगर ये अपने पास, अगर इनके पास शेड हैं उनमें कर सकते हैं, तो कहीं शेड के लिए हम सब्सिडी भी देते हैं बनाने के लिए, 2.25 लाख रुपये इक्विपमेंट हम देते हैं, 40,000 का एक रेयर। आगे बढ़ते हैं मुल्क भर के साथ साथ जहां जम्मू कश्मीर में भी जुलसा देने वाली गर्मी का जोर जारी है, ताहम बैरून रियासतों के मुकाबले में वादी कश्मीर में दर्ज हरारत बहुत कम है और इस सिलसिले में गैर मकामी सैलानियों का रश वादी के बेशतर सयाती मकामात पर देखा जा रहा है। सयाती मकाम द्रंग टंगमरग में इस वक्त सयाहों की एक खासी तादाद गर्मी से बचने के लिए काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि सयाहत के साथ मकामी लोग भी सयाहों के रश से बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम जान है जी। मैं टंगमरग का बाशिंदा हूँ जी। हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो टूरिज़्म है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और द्रंग गुलमर्ग के दामन में वाक़ा है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्टों ने विज़िट किया है और करते भी हैं और दिन ब दिन टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी की वजह से भी यहाँ पर लोग बहुत आ रहे हैं। यहाँ पर द्रंग वाटरफॉल के नाम से मशहूर है, यहाँ पर आबशार है, यहाँ पर कुदरती नज़ारे हैं, यहाँ पर पांडो लरी इसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर देखने के लायक है। और गवर्नमेंट के साथ हम गवर्नमेंट को ये इल्तिजा करना चाहते हैं, ये आपकी वसादत। सर मैं आया हूँ यूपी से, एटा मैनपुरी से जिले से आया हूँ और यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लगा है। पहले मैं जम्मू घूमा, उसके बाद मैं कश्मीर आया। कश्मीर में सोनमर्ग, आपका पहलगाम, आपका लोकल और आपका दूध पथरी, ठीक है। गुलमर्ग में अभी जाने वाला हूँ। गुलमर्ग से पहले जो एक तवंग करके कुछ है जी, उस तवंग पे लोकल एरिया घुमाने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ बताया कुछ गया और दिखाया कुछ गया। चल न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल लाइव को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।